जय श्री राम। मेरा नाम है अर्पित शुक्ला और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है भारतीय एस्ट्रोलॉजी चैनल के इस कार्यक्रम में। दोस्तों, आप सभी जानते हैं शुक्र ग्रह हमारी जन्म कुंडली में एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है और यह बहुत सी महत्वपूर्ण चीज़ों का कारक बनता है। अगर शुक्र की बात करें तो एक शब्द में अगर हम इसको कहने की कोशिश करें तो यह होगा सुख, यानी कि कंफर्ट, लग्जरी, जो कि हमारे जीवन में हर एक व्यक्ति जो कि आज के समय में जीवन यापन कर रहा है उसकी कहीं ना कहीं कोशिश होती ही है कि उसके जीवन में सुख सुविधाएं हैं, लग्जरी है, वो मौजूद हो। एक अच्छा घर हो, मकान हो, सुंदर घर हो, गाड़ी हो और तमाम भौतिक सुख सुविधाओं की वस्तुएं हों, घूमने फिरने का एक अपना अलग से प्लान हो। ऐसी सब चीज़ें जो व्यक्ति को मानसिक रूप से संतुष्टि प्रदान करती हैं, सुख प्रदान करती हैं, चाहे वो कुछ भी हो सकती है, वो भौतिक रूप से हो, शारीरिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो। कोई भी ऐसी वस्तु जो व्यक्ति को सुख प्रदान कर रही है वह शुक्र के ही अधीन आती है। और शुक्र हमारे जीवन में कारक बनता है विवाह का, मैरिज का, लाइफ पार्टनर्स का, ऐसी सब चीज़ों का कारक शुक्र ग्रह माना जाता है। और शुक्र ग्रह की स्थिति से ही आप जान सकते हैं कि आपकी मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली होगी। दोस्तों, आज मैं आपको ज्योतिष का एक बहुत ही अच्छा सूत्र बताऊंगा, तो आप सभी से विनम्र आग्रह है कि वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। शुक्र ग्रह हमेशा अपने से दूसरे घर को बलवान करता है, यानी कि शुभ प्रभाव देता है। शुक्र की यह एक बहुत ही अच्छी खासियत है, बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। इसको आप सभी को मैं अप्लाई करने बताऊंगा। और आपकी कुंडली के विभिन्न भावों में शुक्र बैठा हुआ है तो वह किस तरह का फल देगा वह भी मैं आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ। तो आज का हमारा सूत्र है कि शुक्र जहाँ कहीं भी बैठता है उससे अगले भाव को बली करता है। तो जो जन्म कुंडली है इसमें ये 12 भाव बने हुए हैं। अब यहाँ पर शुक्र जहाँ कहीं भी बैठेगा उससे एक भाव आगे को बल प्रदान करता है और उस भाव में बैठे हुए ग्रहों को भी बल प्रदान करता है और शुभता देता है। शुक्र एक नैसर्गिक शुभ ग्रह माना जाता है। अब यह जो जन्म कुंडली का पहला घर है इसको हम लग्न कहते हैं। यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकता है। यदि शुक्र यहाँ पर स्थित है और शुक्र ग्रह यदि आप मित्र राशियों में स्थित है, मित्र राशियाँ मैं आपको बता देता हूँ शुक्र की कौन कौन सी राशियाँ हैं जो कि फेवरेबल हैं, वहाँ पर आकर के शुक्र अपने आप में कंफर्ट महसूस करता है। तो 2 नंबर यदि लिखा हुआ है जहाँ शुक्र स्थित है, या फिर 3 नंबर या 4 नंबर या 7 नंबर या 9 नंबर या 10, 11 और ये 12, भले ही ये देवगुरु बृहस्पति शत्रु माने जाते हैं, आपस में एक शत्रु माने जाते हैं, पर शुक्र है वह गुरु को शत्रु नहीं मानता है, गुरु शुक्र को शत्रु मानते हैं। तो इस तरह से हमें इसको देखना है। तो इन राशियों में यदि आपकी कुंडली में शुक्र है तो कहीं ना कहीं शुक्र फेवरेबल पोजीशन में है। अब आपको यह और देखना है कि शुक्र सूर्य से अस्त नहीं होना चाहिए, यानी कि कम से कम सूर्य और शुक्र के बीच में 5 से 6 अंशों का गैप होना आवश्यक है। यदि यह स्थिति आपकी कुंडली बन रही है तो शुक्र आपकी जन्म कुंडली में एक अच्छी पोजीशन में बैठे हुए हैं, निश्चिंत होकर के आप देख सकते हैं। यदि शुक्र यदि आपकी जन्म कुंडली के पहले घर में है तो ये अपने से एक भाव आगे को बली करेंगे, यानी कि व्यक्ति का जो परिवार है वो काफ़ी अच्छा होगा, समृद्ध होगा, सेविंग्स हैं वो काफ़ी अच्छी होंगी, व्यक्ति की वाणी काफ़ी सौम्य होगी, प्रभावशाली होगी। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं व्यक्ति का जो बचपन है जहाँ पर उसका भरण पोषण हुआ है वो काफ़ी एक अच्छा माहौल, वातावरण व्यक्ति को अपने जीवन में देखने को मिला होगा। यदि यही शुक्र यदि आपकी जन्म कुंडली के 2nd हाउस में स्थित है, यहाँ पर शुक्र यदि स्थित हो गया तो यह 3rd हाउस को बलवान करेगा। और 3rd हाउस शुक्र बलवान तभी कर पाएगा जब शुक्र के अंदर खुद पावर हो, यानी कि शुक्र सूर्य से अस्त नहीं होना चाहिए पूर्ण रूप से। तो यहाँ पर यदि शुक्र बलवान कर रहा है तो व्यक्ति के अंदर जो कार्य करने की शक्ति है, इच्छा है, पराक्रम है, इन सब चीज़ों की वृद्धि करेगा। व्यक्ति एफर्ट्स लगाने की जो इच्छा है, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं ये प्रयत्नों का भावी भाव है। तो व्यक्ति जिस किसी भी कार्य को करेगा तो उसको पूर्ण निष्ठा से करेगा, हम ये कह सकते हैं। व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशंस के कार्य हैं या लीगल कार्य हैं, जो शॉर्ट ट्रेवल्स हैं, कोई भी ऐसे कार्य जिसमें बौद्धिक क्षमता लगती है, ऐसे कार्यों के प्रति व्यक्ति सकारात्मक रूप से बिहेव करेगा। फिर यदि शुक्र यदि आपकी जन्म कुंडली के 3rd हाउस में स्थित है, यहाँ पर शुक्र ग्रह स्थित हो
तो यह 4th हाउस को बलवान करेगा। 4th हाउस का बलवान होने से व्यक्ति के पास में जो नेटिव लैंड है वहाँ पर उसके जो कह सकते हैं मातृभूमि, इन सब चीज़ों का सुख प्राप्त होगा। व्यक्ति के पास अपना घर होगा क्योंकि ये घर का अभाव है, मकान है, गाड़ी है, कंफर्ट है, ये सब चीज़ें व्यक्ति के पास निश्चित रूप से होने वाली हैं। यदि 3rd हाउस में शुक्र है तो व्यक्ति को इन सब चीज़ों की प्राप्ति करने के लिए एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ेंगे। ये सब चीज़ें व्यक्ति के पास ऑलरेडी मौजूद रहेंगी। यदि शुक्र आपकी जन्म कुंडली के 4थे घर में स्थित है तब यह 5म भाव को बली करेगा। 5म भाव बली होने से व्यक्ति के जो कह सकते हैं बौद्धिक क्षमता काफ़ी उन्नत होगी। संतान पक्ष से व्यक्ति को अच्छा लाभ मिलेगा और संतान भी काफ़ी श्रेष्ठ होगी। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं व्यक्ति की प्लानिंग है, मंत्रणा शक्ति है, बौद्धिक क्षमता, इन सब चीज़ों को लेकर के बहुत ही सकारात्मक फल प्राप्त होंगे। यदि शुक्र आपकी जन्म कुंडली के 5म भाव में स्थित है 5th हाउस में तो ये 6वें भाव को बली करेगा। यहाँ पर हम कह सकते हैं व्यक्ति को थोड़े से हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। व्यक्ति यदि कर्ज इत्यादि लेता है तो वह आसानी से नहीं चुकता होंगे। व्यक्ति के एनिमीज़ काफ़ी हो सकते हैं, हिडन एनिमीज़ काफ़ी हो सकते हैं तो व्यक्ति को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करें। ओवरऑल ये थोड़ा सा हम ये कह सकते हैं, वैसे शुक्र शुभ ग्रह 5म भाव के लेकर के तो शुभ फल प्रदान करेगा, परंतु 6वें भाव बीमारियों को लेकर के, डायबिटीज़ हो जाना, शुगर हो जाना, तो ऐसी सब चीज़ें जो लॉन्ग टर्म डिसीज है, लाइफ स्टाइल को अफेक्ट करती है, ऐसी डिसीज भी यहाँ पर शुक्र दे सकता है। फिर 6वें भाव में हम बात करें, शुक्र यदि 6वें भाव में स्थित है तो यह 7म भाव को बल प्रदान करेगा। और 7म भाव को यदि बल प्रदान कर रहा है तो व्यक्ति का वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा होगा। यदि शुक्र अच्छा है, मजबूत स्थिति, भले ही सप्तमेश यहाँ पर पीड़ित हो, नकारात्मक योग बन रहे हो, लेकिन शुक्र बहुत हद तक कोशिश करेगा कि व्यक्ति का डाइवोर्स ना हो। ओवरऑल चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश शुक्र 6वें भाव में करता है। 6वें भाव में शुक्र को शुभ माना जाता है ओवरऑल। फिर 7म भाव की बात करें तो 7म भाव में शुक्र कारक माने जाते हैं। कारक, अब यहाँ पर एक रूल लग जाता है, कारको भाव नाशा। यदि शुक्र यहाँ पर पीड़ित हुआ जरा सा भी तो वो मैरिड लाइफ को ख़राब कर देगा। और शुक्र एक भाव आगे को बली करता है तो यह भाव होता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का। इन सब चीज़ों की वजह से व्यक्ति की मैरिड लाइफ में दिक्कत आ सकती है यदि शुक्र पर पाप प्रभाव हुआ तो। और शुक्र 8म भाव में होगा तो यहाँ पर बैठा हुआ शुक्र भाग्य को बली करेगा। भाग्य बली होगा, व्यक्ति को जो चीज़ों में प्रयास करेगा उसमें आसानी सफलता मिल जाएगी। पिता के लिए काफ़ी अच्छा है, धार्मिक यात्राओं के लिए काफ़ी अच्छा है। व्यक्ति जब जब धार्मिक ट्रेवल्स करेगा, यात्राएं करेगा, तब तब व्यक्ति को जीवन में उन्नति प्राप्त होगी। और यदि हम बात करें यहाँ पर 9वें भाव में शुक्र स्थित है तो ये कर्म को वृद्धि करेगा, समृद्धि प्रदान करेगा। व्यक्ति के करियर में श्रेष्ठता आएगी, लग्जरी आएगी। समय के साथ में व्यक्ति को जीवन में और अच्छे अवसर, उन्नति प्राप्त होती चली जाएगी। सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए भी काफ़ी अच्छा है। फिर शुक्र हम कर्म स्थान में स्थित हुआ तो व्यक्ति के लाभ में वृद्धि करेगा, व्यक्ति की इनकम अच्छी होगी। कहीं ना कहीं व्यक्ति जहाँ कार्य करेगा वो एक अच्छे प्लेसेज होंगे। व्यक्ति के नेटवर्क बड़े बड़े लोगों के साथ होगा, लग्जरियस लोगों के साथ में नेटवर्क होंगे। व्यक्ति की इनकम काफ़ी अच्छी होगी। ओवरऑल चीज़ों को लेकर के व्यक्ति के लिए सकारात्मक फल प्रदान करेगा। यदि शुक्र यहाँ पर स्थित है तो ये आपके खर्चों को बढ़ा देगा। लाभ स्थान में बैठा हुआ शुक्र आपके व्ययों को बढ़ा देगा। आपकी विदेश यात्राओं की, यदि आपकी कुंडली में योग बनते हैं तो विदेश यात्राओं की संख्या बढ़ा देगा। ओवरऑल लग्जरी है, इन सब चीज़ों के ऊपर व्यक्ति का व्यय बढ़ता चला जाएगा। यदि हम बात करें शुक्र 12वें घर में है तो ये लगन को बली करेगा। और 12वें घर में बैठा हुआ शुक्र लगन को बली करेगा। लगन यानी कि आप स्वयं की प्रतिभा में निखार आएगा, स्वयं की पर्सनालिटी काफ़ी अट्रैक्टिव, सुंदर, लुक्स गुड होंगे। ओवरऑल लग्जरी पर चीज़ों का व्यक्ति का व्यय काफ़ी अधिक हो, तो ऐसे हम देख सकते हैं। तो शुक्र की यह 12 भावों में मैंने आपको स्थिति बताई कि शुक्र कैसे अपने से एक भाव आगे के ग्रह को बल प्रदान करता है। यदि शुक्र स्वयं पॉजिटिव स्थिति में है, शुक्र जो मैंने राशियाँ बताई इन राशियों में शुक्र स्थित हो, शुक्र सूर्य से अस्त नहीं हो, तो शुक्र निश्चित रूप से, शुक्र केतु का योग ना हो, शुक्र राहु का एक बार फिर भी कॉम्बिनेशन चल जाएगा, पर शुक्र केतु का योग नकारात्मक फल देता है। शुक्र शनि का योग भी नकारात्मक फल ही देने वाला माना जाता है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन ना हो तो व्यक्ति के जीवन में सभी सुख सुविधाएं, कंफर्ट निश्चित रूप से प्राप्त होते हैं। धन्यवाद।